हाय एवरीवन, इस पार्ट में हम दुपट्टा की डिज़ाइनिंग सीखेंगे। यहाँ मैंने दुपट्टे की कटिंग करके निकाल लिया है। जितनी भी हमें लंबाई चाहिए थी, मैंने लंबाई 2 मीटर 15 इंच, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए था तो बस मैंने उतना ही रखा है। अब हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे इस तरीके से और विड्थ का निशान लगा लेंगे। मैंने 37 इंच पे लगाया। इस तरह से मार्किंग करके अब कटिंग कर लेनी है। अब हम लेस लेंगे, ये किरण लेस है, इसके ऊपर इस तरीके से हमें दुपट्टा को रखना है और इस तरीके से हमें मोड़ देना है। कच्ची सिलाई लगानी है हमें और ऊपर से एक ये पतली वाली लेस लगाएंगे। ऊपर की तरफ पलट कर इस तरीके से हमें स्टिच कर लेनी है दोनों लेस। इस तरीके से हमें पहले किरण लेस रखना है, उसके बाद दुपट्टा के कॉर्नर को इस तरीके से रखना है और स्टिच कर लेना है। हमें लेस खींचनी नहीं है, ना ही लेस खींचना है ना ही दुपट्टा खींचना है और एकदम आराम आराम से हल्के हाथों से हमें करना है स्टिच। अगर हम दुपट्टा खींचेंगे या लेस खींचेंगे, दोनों में से कुछ भी, तो ख़राब हो जाएगा, हमारा दुपट्टा मुड़ेगा। एक सिलाई हमें इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम इस लेस को चारों साइड दुपट्टा पर लगा लेंगे। यहाँ देखिए, कॉर्नर को हमें थोड़ा संभाल के करना है। ऊपर की तरफ चाप को उठा लेना है और इस तरीके से सेट करके हमें दुपट्टा पे लेस लगा लेनी है इस साइड भी। यहाँ हमारा लेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस लेस को इस तरीके से पलटेंगे ऊपर की साइड, सीधी साइड में, और अब हम दूसरी वाली लेस को इस लेस के ऊपर रखेंगे और फिर स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमें लेस को रखना है और ध्यान से ही हमें स्टिच करनी। पहले हमें लेस को अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप चाहो तो आप पिन से भी लेस को इस तरीके से सेट कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो पहले लेस को पिन से सेट कर लो, उसके बाद मशीन पे स्टिच कर लेना। मैं तो यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है, तो फिर हो जाता है। इस तरीके से लेस के ऊपर लेस को रखना है और हमें सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर पे देखिए हमें किस तरीके से सिलाई लगानी। पहले हमें नीचे वाले लेस को इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ लेना है, उसके बाद ये ऊपर की लेस को लेना है और अंदर की तरफ हमें तिरछा थोड़ा सा फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और कॉर्नर जो वो वाला तिरछा, वहाँ पे हमें डबल स्टिच करनी है। इस तरीके से यहाँ तक आएंगे। अब पलट लेंगे हम, उसके बाद डबल स्टिच करके इस तरीके से हमें यहाँ आगे बढ़ जाना है। अब हमें साइड की सिलाई लगा लेनी है। अब जब भी कॉर्नर स्टिच करें, लेस लगाएं, तो इसी तरीके से लगाएं, इससे कॉर्नर में फिनिशिंग अच्छी आती है। लेस तो हम और भी तरीके से लगा सकते हैं, बट इस तरीके से जब भी हम लेस लगाते हैं तो कॉर्नर में फिनिशिंग आती है, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब हम इस कॉर्नर से ही इस लेस पर डबल स्टिच कर लेंगे इस तरीके से नोक पे, ताकि हमारा लेस अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से लेस लगाने से लेस में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखें पीछे की साइड भी कितनी अच्छी फिनिशिंग है और लेस आगे की साइड भी कितना अच्छा लगा है। हम लेस के चारों साइड स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ हमारा लेस कंप्लीट हो चुका है। अब देखें इसकी फिनिशिंग, दुपट्टा की ना आगे से कुछ दिख रहा है ना पीछे से कुछ दिख रहा है। दुपट्टा भी मुड़ गया, अलग से मोड़ना भी नहीं पड़ा और इतनी अच्छी से लेस भी लग चुकी है। साथ ही मैंने दुपट्टे में कहीं कहीं पे मिरर भी सेट कर दिया है, जिससे ये दुपट्टा और भी खूबसूरत लगने लगा है। ये सिंपल भी है, ना ज़्यादा हेवी है ना ज़्यादा सिंपल है, बस नॉर्मली ठीक, बहुत अच्छा है। और साथ ही मैंने ये सूट स्टिच की है। आपको भी इस सूट की डिटेल्स वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे विजिट करें। मैं यहाँ लिंक शेयर नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे ऑप्शन नहीं मिला है। एंड आपको ये आउटफिट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।